अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर। निचली अदालत ने हिंदू सेना की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 20 दिसंबर को होगी सुनवाई। दोनों पक्ष पेश करेंगे अपने अपने दस्तावेज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस से हटे एकनाथ शिंदे बोले, बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर। बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी मैं उसके साथ हूं। शिंदे बोले, कल पीएम मोदी से मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा मेरी वजह से सरकार गठन में कोई अड़चन नहीं होगी। मोदी का हर फैसला मुझे मंजूर। शिंदे बोले, मैं अपने 2.5 साल के काम से संतुष्ट। सीएम नहीं, हमेशा कॉमन मैन की तरह काम किया। मुझे सीएम पद की कोई लालसा नहीं। नाराजगी की खबरों पर शिंदे ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं नाराज नहीं हूं, ना नाराज होने वाला हूं। महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। शिंदे बोले, कल दिल्ली में अमित शाह के साथ महायुति की बैठक मीटिंग में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। एकनाथ शिंदे की रेस से हटने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री तय। देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में अब कोई अड़चन नहीं। महाराष्ट्र की नई सरकार में भारी भरकम मंत्रालयों के डिप्टी सीएम बन सकते एकनाथ शिंदे। अगर डिप्टी सीएम पर नहीं माने तो मोदी कैबिनेट में हो सकती है एंट्री। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग। खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे के ऐलान से पहले दिल्ली पहुंचे शिंदे। सेना के सांसद गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सामने आई संभल के दंगाइयों की नई तस्वीर। पहचान के बाद तलाश में जुटेगी पुलिस। लोगों से भी दंगाइयों की पहचान की अपील। संभल पुलिस ने जारी की दंगे के कई आरोपियों की तस्वीर। अब तक 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। करीब 40 दंगाइयों की फोटो जारी। 24 नवंबर को पुलिस पर किया था पथराव। पुलिस की कई गाड़ियों में आगजनी भी की थी। संभल में पथराव को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा को घेरा। बोले, सपा के नेताओं ने सर्वे टीम पर पथराव के लिए लोगों को उकसाया। जांच जारी है, बहुत जल्द सच सामने आएगा। लोकसभा में आज भी अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष का भारी हंगामा। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया अडानी को बचाने का आरोप। बोले, हजारों करोड़ के घोटाले में उन्हें जेल में होना चाहिए। राहुल गांधी ने की अडानी की गिरफ्तारी की मांग। कहा, केंद्र सरकार अडानी को बचा रही है। अडानी मामले में वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले, कांग्रेस इसे लेकर बेवजह तूल दे रही है। जेपीसी गठन की मांग की जगह पहले अडानी के खिलाफ सबूत पेश करना चाहिए। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। कहा, अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। अडानी चार्ज 1 और चार्ज 5 में उनका नाम नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संसद को बार बार स्थगित करना राष्ट्र हित में नहीं। आखिर अडानी पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार। संभल और मणिपुर की हिंसा पर भी चर्चा हो। संभल हिंसा की सीसीटीवी फुटेज से 74 आरोपियों की पहचान। एसपी कृष्ण कुमार बोले, जल्द ही सभी की गिरफ्तारी होगी। संभल हिंसा में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनय कुमार बोले, नाबालिगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। अवैध हथियारों की रिकवरी की जा रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी। एसपी कृष्ण कुमार ने जानकारी दी। संभल में अभी भी इंटरनेट पर। संभल हिंसा पर महमूद मदनी का बयान। बोले, मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार। एसडीएम और सीए को सस्पेंड कर देना चाहिए। महमूद मदनी बोले, हम सर्वे से नहीं घबराते, इंसाफ होने से ज्यादा दिखना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, मासूम लोग मारे गए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, प्रियंका गांधी को यूपी के हालातों की जानकारी दी। गांधी परिवार के अलावा हमारा दर्द कोई समझ नहीं सकता। संभल हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, ये कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। संभल जाने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों है। राहुल अखिलेश को बांग्लादेश नहीं दिखता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। कहा, अखबारों के मुताबिक करीब 76 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी के घर में ईवीएम मशीन है। ई मतलब एनर्जी, वी मतलब विकास और एम मतलब मेहनत। सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी के पास भी आरपीएम है, जिसका मतलब है राहुल का बेकार मैनेजमेंट। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार। बोले, 5 महीने पहले एमवीए के 31 सांसद चुनकर आए थे, तब सवाल क्यों नहीं उठे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने का काम शुरू। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीडीसीए को दिए आदेश। कहा, 1 महीने में काम पूरा किया जाए। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। नई दिल्ली विधानसभा के सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर बुलाया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा। स्पीकर राम निवास गोयल को भेजी इस्तीफे की चिट्ठी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण
कल्याण ने पीएम मोदी से की मुलाकात, लिखा संसद के व्यस्त सत्र के बीच समय देने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, उनसे मिलना हमेशा गर्मजोशी से भरा होता है। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जताई सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा, बोले अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो निश्चित तौर पर मैं संसद जाऊंगा। वक्फ बिल पर बिहार विधानसभा में हल्ला बोल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष को घेरा, बोले ये नौटंकीबाज लोग लोकसभा के मुद्दे को विधानसभा में उठाने से क्या फायदा। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल बीजेपी, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बांग्लादेश हाई कमीशन तक नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्च। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की बड़ी कार्रवाई, 10 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट के बाद प्रधानाध्यापक की छुट्टी, 3 लोग निलंबित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले वो समय गया जब नारे लगते थे मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इससे देश और समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। छात्रों को योगी की बड़ी सीख, बोले जाति मत और मजहब के आधार पर युवा शक्ति और छात्र बटे तो न सिर्फ भारत की प्रतिभा का विभाजन होगा बल्कि उनके विकास की धारा भी अवरोधित होगी। डिंपल यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की है, ये सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल है। लंदन में BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूजा अर्चना के साथ विष्टा समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। कन्नौज जिला जेल से रिहा होते ही खुशी में जेल के गेट पर ही नाचने लगा कैदी, जेल स्टाफ ने भी बजाई तालियां, 9 महीने से जेल में बंद था युवक। श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मिला भगवान शिव का मंदिर, दावों के मुताबिक 600 साल पुराना है मंदिर, कई साल पुराने कुछ निशान आज भी मौजूद। देहरादून से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में एक युवक की तबीयत खराब होने के कारण लैंडिंग कराई गई। उदयपुर के राजघराने में विवाद के बीच विश्वराज सिंह ने किए एकलिंगनाथ जी के दर्शन, परंपरा के अनुसार मंदिर में उनकी पगड़ी वाली रंग दस्तूर की रस्म। पूरा विवाद विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चचेरे भाई लक्ष्यराज सिंह के बीच। इंडिया टीवी से बोले लक्ष्यराज मेवाड़, गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना ठीक नहीं। कांग्रेस विधायक गवियप्पा की अपनी सरकार से मांग, कहा कम से कम 2 से 3 गारंटी रद्द करे, हालांकि फैसला सीएम लेंगे। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 300 के पार AQI इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की चादर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में आज भी छाई धुंध, AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी से खत्म नहीं हो रहा है जहरीला झाग, करीब 1 महीने से यमुना नदी में फैला है झाग। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध, स्मोक के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में कोहरे की मार, पश्चिम मेदिनीपुर शहर में छाई धुंध की मोटी परत। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे। अगरतला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का भारत ने किया स्वागत, विदेश मंत्रालय ने कहा इस कदम से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पुनिया के खिलाफ नाडा का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को किया बैन। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पुनिया ने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार, राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल, टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद, निफ्टी भी 80 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 की कीमत 84 रुपए 44 पैसे। रिलीज हुई 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म सिसकती रूह, दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर बड़ा संदेश, साहिर लुधियानवी की नज्म से प्रेरित है फिल्म। जिक्सा पिक्चर्स के बैनर तले बनी है फिल्म सिसकती रूह, प्रोड्यूसर रजनीश लाल बोले महिला और पुरुषों दोनों को संदेश देने की जरूरत से पैदा हुई फिल्म। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, बोले इस फिल्म में गोधरा कांड की सच्चाई, सभी लोगों से फिल्म देखने की अपील की।